बिहार का मजदूर सिर्फ एक हफ्ते के लिए एक हो जाए और हर एक बिहारी कसम खाए कि हम एक हफ्ता तक काम नहीं करेंगे, बात खत्म। पूरा देश का सिस्टम हिल जाएगा और अडानी से लेकर अंबानी तक नीतीश कुमार के चरणों में आके गिरेंगे। ये बात तो सत्य है कि जिस दिन बिहार के मजदूर पटना की सड़कों पे आके आंदोलन करने लगे, उसी दिन अडानी अंबानी नीतीश के चरणों में माथा टेक देंगे और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाना शुरू कर देंगे। कैसे बिहार में फैक्ट्री आएगी, कैसे इंडस्ट्री आएगी, आज इस पे पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। अडानी अंबानी क्यों नीतीश कुमार के पैरों में गिरेंगे, आगे हम पूरा अच्छे से बताएंगे। सबसे पहले मनीष कश्यप जाके जो हंगामा किए हैं, पटना में एक कोको कोला की फैक्ट्री को बैन कर दिया गया। जो भी उसके मालिक थे उन्होंने कहा कि अब हम ये फैक्ट्री नहीं चलाना चाहते, हम दूसरी जगह जा रहे हैं इसी फैक्ट्री को लेकर। मनीष कश्यप वहां पहुंचते हैं, हंगामा करते हैं, क्योंकि 200 से 300 लोगों का रोजगार छीन लिया जाता है बिना कुछ कहे। डायरेक्ट बोल दिया जाता है कि ये कंपनी बंद हो रहा है, आप सभी लोग अपना देख लीजिए। एक दिन भी समय नहीं दिया जाता है उनको काम ढूंढने के लिए, डायरेक्ट बोल दिया जाता है कि आप अपना काम देख लीजिए, ये फैक्ट्री बंद हो रहा है। वैलेंटाइन डे के दिन ही लव लेटर छोड़ देता है कंपनी कि हमारी कंपनी अब बंद हो रही है, बिहार में हमारा प्लांट नहीं चलेगा। सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को फुल देखिए मनीष भैया का, बाद में मेरी बात भी सुनिएगा। बिहार में कैसे फैक्ट्री आएगी, कैसे इंडस्ट्री आएगी और कैसे अडानी अंबानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चरणों में माथा टेकेंगे फैक्ट्री खोलने के लिए। आगे मेरी बात सुनिएगा, हम अच्छे से आप सभी को बताएंगे। सबसे पहले बड़े भैया मनीष कश्यप की बात सुनिए आप सभी लोग। हमें बिहार में रोजगार चाहिए, बिहारियों को, बात खत्म। और बिहार में बिहारियों को तब रोजगार मिलेगा जब सारे बिहारी जो है समझेंगे, नहीं तो जो है ऐसे ये लोग क्या कर सकते हैं। कल जो है 4 थाना पुलिस भेजेगा, सब कै थाना, 4 थाना, और इन्हीं में से 4 लोगों को तोड़ेगा। कै लोगों को? अभी कितना लोग हैं आप लोग? 150 लोग हैं ना, 150 में से 5 आदमी को तोड़ेगा। कितना आदमी को? 5 आदमी अलग अलग जाति के होंगे। देख लीजिएगा, यही कहानी होता है। जितना लेबर यूनियन है उसका यही कहानी होगा। 5 आदमी को तोड़ा जाएगा, अलग अलग जाति का तोड़ा जाएगा और उनको बोला जाएगा कि तुमको हम पैसा दे रहे हैं, तुम अपने जाति के लोगों को साइड कर लो। इसमें से जो है 75% गायब हो जाएंगे और उसके बाद से जो है ये आंदोलन खत्म, फैक्ट्री खत्म। अब ये लोग जाए घर पे या कुछ भी करें। लेकिन मनीष जी, बगल में विधानसभा है, बजट सत्र चल रहा है, जो इलाका एकदम राजधानी का है, किसी की नजर नहीं पड़ रही है? इतने लोग एकदम बेरोजगार हो। नजर पड़ा, जनसुराज को 5 को सीट दे देते तो क्या हो जाता? 243 था बिहार में, 243 में से 5 मांगे थे ना। दे दो, सिर्फ 5 ग्राम रखो अपनी दर्दी तमाम। बिहार के जनता वो भी दे ना सके, नहीं दिए। तो अब देखिए स्थिति क्या है। 5 को सीट मांगे थे, कितना? 5 को। हम लोगों पे लोग हंसता है, प्रशांत जी आए थे बहुत तेज बन रहे थे, 0 सीट आ गया ना, मजाक उड़ाता है लोग फेसबुक पे। बेटा जी लोगों का समस्या होता है तो वीडियो बनाते हैं लोग, तो बाबूजी लोग फेसबुक पे कमेंट करके मजाक उड़ाता है। बाबूजी लोग को समस्या होता है तो बेटा जी लोग मजाक उड़ाता है। अरे मजाक बिहार के लोगों का जो है, बिहार का सिस्टम उड़ा रहा है, देख लीजिए। हम लोग का क्या कोई मजाक उड़ाएगा? गाड़ी से आए हैं, बढ़िया माइक का कीमत पता है कितना है? बढ़िया माइक, बढ़िया कैमरा, बढ़िया तरीके से आए, रिपोर्टिंग करेंगे, जाएंगे। हम लोग को क्या फ़र्क पड़ता है? हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम लोग का कोई मजाक उड़ाए ना उड़ाए, हम लोग स्टूडियो में बैठ के, घर में बैठ के अपना काम करके जो है आराम से जो है कमा उमा लेंगे। इन लोगों का ज़िंदगी कैसे बदलेगा? इन लोगों का मदद कैसे होगा? ये कहाँ जाएंगे? अपना पूरा जवानी खपा दिए इस फैक्ट्री में, ये लोग पूरा जवानी खपा दिए। अब कहाँ जाएंगे ये लोग? बताइए क्या करेंगे? ये कहाँ जाएंगे बताइए? इनका क्या होगा? अब तो जो है इनको जो है आर्मी में भी बहाली नहीं होगा, अग्निवीर योजना में भी नहीं जा सकते हैं, ये नहीं जा सकते। अभी पढ़ाई करके IAS IPS भी नहीं बन सकते हैं। कहाँ जाएंगे? ये इनको उम्मीद है सरकार से। अभी कहाँ जाएंगे बेचारे? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इतना ही लिख सकते हैं। जितना लिख सकते हैं उतना ही लोगों ने लिखा है। ये क्या लिखा है? मजदूर एकता जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद होता है? मजदूर एक होता है कोई हो? मेढक और मजदूर को एक तराजू पे तौल सकते हैं? नहीं तौल सकते हैं। मजदूर अगर बिहार का एक हो गया ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सरकार हिल जाएगी। किसान एक हुआ था ना, हरियाणा बॉर्डर पे किसान एक हुआ था ना, दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पे। बिहार का मजदूर सिर्फ एक हफ्ते के लिए एक हो जाए और हर एक बिहारी कसम खाए कि हम एक हफ्ता तक काम नहीं करेंगे, बात खत्म। पूरा देश का सिस्टम हिल जाएगा और अडानी से लेकर अंबानी तक नीतीश कुमार के चरणों में आके गिरेंगे। मोदी जी कहेंगे फोन करके कि जाओ जल्दी से और बिहार में जाके फैक्ट्री लगाओ और इन लोगों के बच्चों का भविष्य बन जाएगा। तो देखिए, ये अपना पूरा जी जान लगा दिए हैं। ये तो लगातार जनता के लिए आवाज उठाते ही रहते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। मनीष भैया ने अपना 100% दिया है जनता के लिए, आवाज उठा रहे हैं। इन्होंने ये भी बीच में बोला कि सिर्फ 5 सीट जनसुराज को दे तो आज ये नौबत नहीं आते।
सच में मैं आप सभी को बोल रहा हूँ, सिर्फ सिंगल मनीष कश्यप विधानसभा के अंदर जाते तो पूरा सिस्टम हिला के रख देते, क्योंकि वो चिल्लाते, आवाज उठाते तो बिहार के नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना पड़ता, क्योंकि सब के सब तो अनपढ़ है। बिहार के विधानसभा में कौन पढ़ा लिखा है? 100 में से 90 गो विधायक अनपढ़ है, गंवार है, जिसको कुछ आता ही नहीं है। वैसे लोगों के बीच जब मनीष कश्यप पढ़े लिखे इंजीनियर बोलेंगे कि ये काम यहाँ पे करवाना चाहिए, उन लोगों को खुद शर्म आएगा और काम भी करवाते। लेकिन जनता ने तो मौका ही नहीं दिया। अरे खुद जनता की गलती है, जनता बेवकूफ है जो अच्छे लोगों को कभी वोट ही नहीं देती है। जब अच्छे लोगों को मौका नहीं दीजिएगा तो कैसे काम होगा? हमें तो थोड़ा सा भी तरस नहीं आता है बिहार के लोगों पर कि इनके यहाँ कुछ फैक्ट्री आना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों को इन्होंने वोट कभी दिया ही नहीं है। कभी चोर चुहार जंगल राज लाने वाले को वोट दिया है, और अभी जो जंगल राज है, महाजंगल राज, उनको वोट दे दिया। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, ऐसे चीजों पे इन लोगों ने वोट दे दिया, अपना हक गवा दिया, रात में पैसा बांट दिया जाता है। इसी तरीके के तो खेला होता है। अगर बिहार अभी नीचे है तो इसकी बड़ी वजह यह है कि बिहार में जातिवाद होता है, जाति के नाम पर लोग वोट देते हैं। ज्यादातर बिहार में कोई जातिवाद करता है तो राजपूत जी लोग, ब्राह्मण, भूमिहार, यादव, इन सभी जाति के लोग सबसे ज्यादा जातिवाद करते हैं, और इन्हीं लोगों की वजह से बिहार इतना गरीब राज्य बना हुआ है, क्योंकि ये लोग जातिवाद में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। जाति के नाम पे वोट दे दे के सरकार बनवा देते हैं, गरीब से गरीब के ऊपर भी दबाव बना के ये लोग वोट दिलवा देते हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आता गरीब को, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है। बड़े बाबू लोग आके बोलेंगे कि अरे एकरा वोट दे, हम पैसे देवत नहीं बनिए, तोरा ज्यादा समझ में आवत हो। जो अनपढ़ लोग हैं उनको क्या समझ में आएगा? रात को पैसा लेंगे, सुबह जाके वोट दे देंगे। भैया जब तक पढ़ाई लिखाई नहीं करिएगा, अच्छे लोगों को वोट नहीं दीजिएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। लिख के रख लीजिए। और हमें थोड़ा सा भी दुख नहीं कि बिहार में फैक्ट्रियां नहीं है, क्योंकि गलती आपकी है, ना कि नेता के, क्योंकि नेता आपने बनाया है, नेता को चुना आपने है। फैक्ट्रियां कैसे आएगी? अडानी अंबानी नीतीश कुमार के पैरों में कैसे आएंगे? तो ये बता रहा हूँ। नीतीश कुमार अगर अपने यहाँ इन दोनों व्यक्ति को प्रायोरिटी देते हैं, यानी जमीन देते हैं, यहाँ पे अच्छा सुविधा देते हैं, जैसे बिहार में भी लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, जहां देखो वहां मर्डर हो जाता है। बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में कुछ गुंडों ने घुस के मर्डर कर दिया। कहीं पे सुने हैं? नहीं सुने होंगे। क्या ये न्यूज अडानी अंबानी के पास नहीं जाता होगा? कौन कहता है कि नहीं जाता होगा? जिसको फैक्ट्री लगाना रहता है, जो बिजनेसमैन है, वो दुनिया भर की खबर रखता है। बिहार में मर्डर कितना होता है दिन दहाड़े? अरे विधानसभा के बाहर मर्डर हो जाता है, दूसरे राज्यों में नहीं होता है। ये सब खबर सुन के कोई भी आदमी क्या फैक्ट्री लगाने आएगा? किसी दिन कंपनी के मैनेजर के ऊपर बंदूक भिरा के सब पैसा उठा के लेके चला जाएगा गुंडा सब, या कुछ भी हो सकता है। क्या इसकी जिम्मेदारी नीतीश कुमार लेंगे? अगर नीतीश कुमार बिहार में क्राइम को खत्म करते हैं, डेफिनेटली अडानी अंबानी आएंगे बिहार में, बड़ी फैक्ट्रियां लाएंगे। और नीतीश कुमार अपने यहाँ अच्छा सुविधा देते हैं, जैसे नीतीश कुमार जमीन दे देते हैं अपने यहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए। नीतीश कुमार बोलते हैं, या बिहार के पॉलिटिशियन सब बोलता है कि बिहार में जमीन ही नहीं है। अरे चीनी मिल के पास 9-9 हजार बीघा जमीन है, 9-9 हजार एकड़ जमीन है। आप चनपटिया चीनी मिल को देखिए, मसरक को, मरहौरा को, 40 से ज्यादा ऐसे चीनी मिल है जिनके पास 1-1 हजार एकड़ जमीन है। 1-1 हजार एकड़ जमीन है, जो समझिए उसमें 20 से ज्यादा बड़ी फैक्ट्रियां लग सकती है। लेकिन जमीन नहीं देंगे, क्योंकि नेताओं ने कब्जा करके रख लिया है उन जमीनों पे। अडानी अंबानी तभी आएंगे जब सरकार यहाँ अच्छा सुविधा देगी, अच्छा उनको व्यवस्था देगी, तब जाके वो लोग आएंगे और अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। नहीं तो नहीं आने वाले हैं। फैक्ट्रियां कैसे आएगी? तो इससे भी आप सभी लोग समझ लीजिए, बिहार में क्राइम को कंट्रोल करना होगा, अच्छा सुविधा देना होगा। इसी वजह से तो कंपनी आएगी। और हाँ, मोदी जी से लड़ाई झगड़ा चालू करिए, तभी बिहार में फैक्ट्री आएगी, क्योंकि मोदी जी नहीं चाहते हैं कि बिहार में कोई फैक्ट्री बैठे। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा हमारी बातों पे, लेकिन मैं कसम से बोल सकता हूँ कि मोदी जी नहीं चाहते हैं कि बिहार में कोई फैक्ट्री बैठे। मोदी जी ने कसम खाया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर बिहार को आगे नहीं बढ़ने देंगे। कुछ लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं ये दिल से बात बोल रहा हूं कि मोदी जी ने कसम खाया है कि बिहार को कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। आपको भले ये झूठ लगे, लेकिन ये रियलिटी है, सच्चाई है। इस पे आप सभी को विश्वास करना ही पड़ेगा।
समझदार के लिए इशारा काफी है। कुछ छूट गया तो माफ करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।